आईपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे आज। इसको हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप का आईपीएसी नॉमेनक्लेचर है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं को रिलेटेड है। अगर आपको एक फंक्शनल ग्रुप का आईपीएसी नॉमेनक्लेचर आ गया तो इजीली आप बाकी बचे हुए जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनके आईपीएसी नेम लिख सकते हैं। बट उसके लिए मैंने आपको बार बार बताया है कि कम से कम आपको जो है फंक्शनल ग्रुप की पहचान होनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला क्या है और उसके साथ साथ उसका सफिक्स या प्रीफिक्स क्या है। ठीक है, तो आप कोई भी आईपीएसी नॉमेनक्लेचर रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। आपका आईपीएसी नॉमेनक्लेचर हमेशा एग्जैक्ट होगा, सही होगा। स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं हम आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप की बात की है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH। स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से भी लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से इसको शो करते हैं। एंड वन मोर थिंग इज सफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ओइक एसिड। यानी आपको यहाँ से मिल रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी सफिक्स के रूप में यूज होगा। जब भी हम आईपीएसी नॉमेनक्लेचर बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का तो उसके नॉमेनक्लेचर में ये फंक्शनल ग्रुप हमेशा सफिक्स के रूप में यानी लास्ट में आएगा। ओके, एंड द रूल फॉर दिस ग्रुप एल्केन माइनस E प्लस ओइक एसिड इक्वल टू एल्केनोइक एसिड। सेम एज जैसे आपने पीछे पढ़ा, एल्कोहल के लिए E हटा के ऑल ऐड करते हैं तो एल्केनॉल बन जाता है। एल्डिहाइड के लिए L ऐड करते हैं, एल्केनल बन जाता है। कीटोन के लिए आपने देखा E हटा करके ओन ऐड कर दिया, एल्केनोन बन गया। फिर आपने आज देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम E हटा करके ओइक एसिड ऐड कर देते हैं तो एल्केनोइक एसिड बन जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसका आईपीएसी नॉमेनक्लेचर आसानी से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसके अंदर ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट होता है। तो हम सेम एज जैसे हमने एल्डिहाइड के कार्बन को ऐड करके इंक्लूड करके नंबरिंग की थी कार्बन चेन की, जैसे हमने कीटोन के कार्बन को ऐड करके उसको इंक्लूड करके कार्बन चेन की नंबरिंग की थी, आज भी हम सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित इस कार्बन के को भी हम ऐड करके उसको कंसीडर करके कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे। फ्रेंड्स, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, यानी जो या तो पहले आएगा कार्बन चेन में या फिर बिल्कुल बाद में आएगा, लास्ट में आएगा। ओके, सेम एज आपने देखा था एल्डिहाइड CHO फंक्शनल ग्रुप भी टर्मिनल था, या तो पहले आ रहा था या बाद में आ रहा था। फिर आपने देखा था कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप था जो केवल और केवल बीच में आता है, वो टर्मिनल कभी भी नहीं हो सकता, यानी वो किनारों पर नहीं होगा। अगर उसको आप किनारे पर लगाएंगे तो वो फंक्शनल ग्रुप कीटोन नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कीटोन के अंदर दोनों ही फ्री वैलेंसी जब कार्बन चेन से या एल्केन से जुड़ी होती है तभी वो कीटोन कहलाता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम कार्बोक्सिलिक एसिड के आईपीएसी नॉमेनक्लेचर को सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज HCOH। स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से भी आप बुक में देखेंगे लिखा रहता है HCOOH। नाउ इन दिस कंपाउंड ओनली वन कार्बन इज प्रेजेंट, और मैंने आपको बताया वन कार्बन के लिए एल्केन का नेम जो होता है दैट इज मेथेन। और नियम आपने ऊपर देखिए लिखा हुआ है, एल्केन से E हटा देते हैं तो यहां पर हम E को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। एल्केन से यानी मेथेन से E हटा दिया और उसकी जगह पे इसका सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है दैट इज ओइक एसिड ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमको यहाँ पे इसका फंक्शनल ग्रुप इस फर्स्ट मेंबर का जो नाम मिल गया आईपीएसी, मेथेनोइक एसिड। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। सेकेंड मेंबर CH3COH। फ्रेंड्स, इसको शॉर्ट में इस तरह से भी आपने देखा होगा लिखा रहता है बुक्स में
जिसको एसिटिक एसिड के नाम से आप जानते हैं, बट वो कॉमन नेम है. नाउ वी आर गोइंग टू talk about IUPAC name of this compound. So in this compound 2 carbon atoms are present. For 2 carbon the corresponding alkane is ethane. Students, ethane. अब नियम के अनुसार जाते हैं. नियम में क्या लिखा है, E हटा करके डिलीट करके ओइक एसिड लगा देते हैं. तो नाउ ओइक एसिड. स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिल गया हमको, एथनोइक एसिड. ओके. नाउ थर्ड कंपाउंड मैं कंडेंस फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 सॉरी COOH फंक्शनल ग्रुप. नाउ 1 2 3 पहले पे आ रहा है 3 कार्बन के लिए करस्पॉन्डिंग एल्केन प्रोपेन. फ्रेंड्स, प्रोपेन में ई हटा दिया हमने, ओइक एसिड ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड. ओके. फोर्थ वन CH3 CH2 CH2 COOH. फ्रेंड्स, क्या नेम हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एंड दिस वन इज 4 कार्बन. फॉर 4 कार्बन corresponding alkane is butane and we have to add oic acid, that is suffix, so name हो जाएगा butanoic acid. Am I right students? Yes. Next, CH3 CH2 CHCl COOH. फ्रेंड्स, यहाँ पर लेटरल ब्रांच के रूप में आपका हेलो ग्रुप आ गया जो क्लोरो है, तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी आप इजीली लिख सकते हैं 3 4. नाउ लेटरल ब्रांच 2 नंबर पे है, सेकंड पोजीशन पर है, तो इसकी पोजीशन को हम यहाँ मेंशन करेंगे सेकंड. और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, Cl क्लोरो, इसके लिए प्रीफिक्स आता है 2 क्लोरो. नाउ 4 कार्बन ब्यूटेनोइक एसिड. स्टूडेंट्स, कोई डाउट जा रहा है आपको, IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड. नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं 6 में, CH3 CH2 CH2 CH CH3 COOH. 1 carbon 2 carbon 3 4 5. Here 5 carbons are present. और फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ यहाँ पर एक लेटरल ब्रांच है, दैट इज मेथिल ग्रुप. और किस पोजीशन पर है, 2. तो 2 कौन सा लेटरल ब्रांच है, मेथिल. 2 मेथिल 5 कार्बन पेंटेनोइक एसिड. स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, यानी COH जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी पोजीशन इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने बताया कि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम देख रहे हैं पहले नंबर पर ही आ रहा है, तो ये जो है फिक्स है इसकी पोजीशन, इसलिए यहाँ पर नहीं भी लिखते हैं तो भी एग्जैक्ट होगा इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर. ओके. नेक्स्ट, CH2 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 COOH. फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5. हेयर 5 कार्बन्स और फंक्शनल ग्रुप 1 पे 5 पे. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पेंटेन. 5 कार्बन के लिए पेंटेन. फ्रेंड्स, 1,5 डाई ओइक एसिड. फंक्शनल ग्रुप 2 बार आ रहा है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 बार के लिए डाई और ओइक एसिड. तो इसका IUPAC नेम हमको क्या मिल गया, पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड. फ्रेंड्स, लास्ट कंपाउंड एक ले लेते हैं,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बना देते हैं इसके अंदर, CH3 CH2 CH ER CH ER COOH। नाउ स्टार्ट करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5। फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ यहाँ पर लेटरल ब्रांच 2 बार है स्टूडेंट्स, 2 और 3 पर। 2 और 3 पर देखिए लेटरल ब्रांच है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2,3, और कौन सा है, ब्रोमो हेलो ग्रुप है, ठीक है। 2 बार है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 टाइम्स के लिए डाई ब्रोमो, ध्यान रहे स्टूडेंट, डाई ब्रोमो, और 5 के लिए पेंटेन और ओइक एसिड, ओइक एसिड। डाई टर्म इस बार ओइक के साथ नहीं लगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एक ही बार है। लेटरल ब्रांच यानी हेलो ग्रुप 2 बार है, तो उस हेलो ग्रुप के साथ हमने डाई टर्म यहाँ पर यूज किया। तो इस तरह से इसका आईपीएसी नेम हो गया 2,3 डाईब्रोमो पेंटेनोइक एसिड। फ्रेंड आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। नाउ होमवर्क क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन yes, write the IPAC name of following compound, first CH3 CH2 CH2 COOH। ओके, आसानी से आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, HCOOC HOOC CH2 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 COOH। दिस वन इज थर्ड, फोर्थ सेम एज, और यहाँ पे फिफ्थ मैंने हैंड राइटिंग में लिख करके आपको दिया है। तो आसानी से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन कंपाउंड्स का IPAC नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फ्रेंड्स इस चैप्टर के अंदर और भी कंटेंट हैं, और भी टॉपिक अभी बचे हुए हैं, बट इस बार बोर्ड के एग्जाम में वो कंटेंट आपको डिलीट कर दिए गए हैं, वो कट कर दिए गए हैं, इसलिए हम इस चैप्टर में यहीं तक बात करेंगे। ओके, और उसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।